नमस्कार दोस्तों, संदीपी का मोटिवेशनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर हम चाहें तो इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। बस हमें एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे साथी की तलाश होती है। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम बिना किसी साथी के ज़िंदगी आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। बशर्ते हमें अपने साथी के ऊपर विश्वास और भरोसा बनाए रखना होता है। आज के सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, लोगों की कही सुनी बातों को हम सुनकर अपने मन में अपने साथी के प्रति पास की भावना पैदा कर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को खराब कर देता है। हम लोगों की बातें सुनकर अपने रिश्ते को खराब कर देते हैं। जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, हम उसको अपने साथी से उसकी तुलना करने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें गलत राह पे लेके जाता है। अब किसी औरत ने अगर किसी आदमी को नीले रंग के ड्रम में कैद करके मार दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? किसी की मानसिक स्थिति अगर सही नहीं है तो उसके लिए आप अपने साथी को दोषी नहीं कर सकते हैं। अपने साथी के ऊपर इतना अविश्वास नहीं कर सकते हैं कि नौबत तलाक तक आ जाए। आज की डेट में जितनी जल्दी शादी हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से तलाक हो रहा है। तलाक के केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं डूब रहे हैं। और इन सब चीज़ों में अगर कहीं ना कहीं कोई परेशान हो रहा है तो हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि शादी आपने कर ली, बच्चे को इस दुनिया में ला लिया, लेकिन आप उसको रखना नहीं चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी नहीं निभा पा रहे हैं, तो सिंगल पेरेंट्स के पास चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी में एक तनाव भरी स्थिति में बच्चा, जिसको माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो छूट जाता है। कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी भर उस तनाव में रह जाएगा कि उसे शायद मम्मी का प्यार मिल जाता तो अच्छा होता, शायद उसे पापा का प्यार मिल जाता तो अच्छा जाता। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने रिश्ते को, जो हमारे आसपास जो माहौल में चल रहा है उससे कंपेयर करने लगते हैं। और उसी कंपैरिजन के चक्कर में हमारी जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है वो बर्बाद हो जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि बेसिक नीड्स क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी कल्चर क्या है, हमें क्या ज़रूरत है। हम अपने आप को पर्सनल स्पेस के नाम पे जो हमें प्राइवेसी चाहिए होती है, वो एक लेवल तक ही चाहिए होती है। अगर आपकी ज़िंदगी खुली किताब रहेगी तो आप ज़िंदगी में आसानी से आगे बढ़ पाएंगे, अपने साथी के साथ ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल स्पेस को प्राइवेसी के नाम पर अपने साथी से ही कट ऑफ कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका रिश्ता ख़राब करेगा। और इस रिश्ते ख़राब होने से ना आपको मेंटल टॉर्चर, जो आपका जो ज़िंदगी का सबसे कीमती समय है, जो सबको सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाला समय होता है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आपको प्यार करना स्टार्ट होता है 15-20 साल से, जो 40-45 साल तक ही चलता है। और ये जो गोल्डन पीरियड होता है ना, यही सबसे अच्छा टाइम होता है। लेकिन इसी टाइम में हम एक दूसरे ईगो को लेके बैठ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लोगों के आसपास के माहौल में जो हो रहा होता है उससे देख कर अपनी चीज़ों को कंपेयर करने लगते हैं, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे गाड़ी को लेके हो, चाहे समय देने को लेके हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होती हैं। और वो चीज़ें इसलिए ख़राब होती हैं क्योंकि हम चाह के भी उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर एक बार कोई बात बिगड़ गई तो हम उसे अपने ईगो पे ले लेते हैं कि मैं क्यों झुकूं, सामने वाला क्यों नहीं झुक सकता है। लेकिन आप इस बात को समझिए, अगर साइकिल में 2 पहिए हैं तो दोनों पहियों को बराबर चलना पड़ेगा, तभी साइकिल आगे बढ़ेगी। अगर एक पहिया बैंड हो जाएगा, एक पहिया पंचर हो जाएगा, तो एक पहिया अकेले अपनी गाड़ी को नहीं खींच पाएगा। कहीं ना कहीं वो तलाक की नौबत पे आके ही खड़ा हो जाएगा। और वो आप मेंटल स्ट्रेस से गुजरेंगे, मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरेंगे, जो आपको जिंदगी भर अकेले दंश दे के चला जाएगा। बोलते हैं ना कि हम सफ़र एक बार स्टार्ट होता है, एक बार अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी कहीं जाने के लिए, और जब तक डेस्टिनेशन आप पहुंच नहीं जाते तब तक सफ़र कंप्लीट नहीं कहलाता है। तो सफ़र को कहीं ना कहीं अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप अपने रिश्ते को टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से बातें करिए, एक दूसरे की कमियों को मत गिनाइए। कभी कभी कुछ कमियों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी होता है। हर रिश्ते को बचाने के लिए एक मौका देना ज़रूरी होता है। हर इंसान में कमियां होती हैं। कोई ऐसा इंसान परफेक्ट नहीं है जो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। बोलते हैं 36 के 36 गुण मिल गए, कोई 36 के 36 गुण नहीं मिलते हैं। वो ज़माना चला गया। आज के डेट में आपके गुण कैसे मिलेंगे वो आप दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। वो कुंडली वाला जो था कि कुंडली होनी चाहिए, जाति देखना चाहिए, समाज देखना चाहिए, ऐसा वाला चीज़ चला गया। अब लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन वही लव मैरिज करके प्यार करते हैं, बट उस प्यार को बहुत जितना उनको प्यार होता है उससे कहीं दूसरी रफ्तार से उनका प्यार खत्म होता है। तो
वो क्यों ख़त्म होता है? क्योंकि हम अपने रिश्ते को वो समय ही नहीं देते, वो स्पेस ही नहीं दे पाते जो उसको ज़रूरत होती है, और हम आसपास की चीज़ों से अपने रिश्ते को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि रिश्ते में हो सकता है कोई इंसान बहुत बुरा हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है, जिसमें तलाक लेना सही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते में तलाक लेना ज़रूरी हो सकता है रिश्ते को एक नया जीवन दान दिया जाए, हो सकता है रिश्ता वापस अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। लोगों की बातों को कम ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिए, लेकिन एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाए रखिए। ये नहीं कि सुनिए कि कोई प्रेमिका प्रेमी के साथ भाग गई है, कोई दुल्हन फरार हो गई है, कोई सास दामाद के साथ भाग रही है। ये सब चलता रहेगा, ये समाज है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन आप अपने रिश्ते को बचाइए, क्योंकि रिश्ता रहेगा, प्यार रहेगा, तो ही आप ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।